हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम देख रहे हैं, हम कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम अध्याय 2 बहुपद, जिसमें से हमने बहुपदों का भाग करना सीख लिया था। और आज का क्वेश्चन है जो स्टूडेंट वो कह रहा है कि पहले बहुपद से सॉरी दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। मतलब कह रहा है कि भैया एक px है और एक gx है, दो है। और कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद से जब हम भाग देंगे तो बताइए कि जो पहला पद है वह दूसरे का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो देखिए बच्चों, जब हम इस px को gx से भाग देंगे और अगर शेषफल यानी कि rx अगर 0 बच जाता है, ठीक है, शेषफल 0 rx बच जाता है, तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुत ही सरल है बच्चों। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। क्या कह रहा है? हमारा पहला पद ये दिया गया है और दूसरा ये दिया गया है। हमको जांच करना है कि जो हमारा पहला पद है यह इसका गुणनखंड है अथवा नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब इसको हल करेंगे तो देखिए, जब इससे हम इस पद में भाग देंगे, अगर शेषफल 0 बच जाएगा, ठीक है, नीचे 0 शेषफल 0 आएगा तो हम कह देंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो देखिए, आइए स्टूडेंट, देखिए हल करना में वैसे जैसे हमने 2.2 के सवाल करे थे, यानी 2 टी पे 4 की घात धन 3 टी घन ऋण 2 टी वर्ग ऋण 9 टी ऋण के 12 को हमको भाग देना है बच्चों पहले पद यानी कि टी वर्ग ऋण 3 से, इससे भाग देना है। तो हम क्या करते थे बच्चों, सबसे पहले हम सामने वाले को देखते थे, सामने वाले बहुपद का पहला पद देखते थे और अपने जो हम जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका पहला पद देखते थे। ठीक है, जैसे कि इसका पहला पद क्या है? 2। पहला स्टेप क्या था बच्चों हमारा? इसका पहला पद लीजिए 2 टी पे 4 की घात और भाग, देखिए भाग मतलब बटे में किससे भाग कर दिए? हम अपने पहले पद से, टी वर्ग से। तो टी वर्ग से भाग दे दीजिए। देखिए अब टी वर्ग यानी 2 गुणा टी पे 4 की घात का मतलब आप समझते हैं कि टी कितने बार लिखा है बच्चों? 4 बार। कितने बार? 4 बार। तो बटे में टी, टी वर्ग है, वर्ग का मतलब कितने बार लिखा है? टी 2 बार। टी गुणा टी, तो एक टी से एक टी चला गया, एक टी से एक टी चला गया, कितना बचा डियर? 2 टी, एक टी यानी 2 टी वर्ग, 2 टी स्क्वायर बचा। तो हमें बच्चों यहाँ पे देना है 2 टी वर्ग से भाग, सॉरी 2 टी वर्ग से हमें इस वाले पद में कर देना है गुणा। तो आइए हम करते हैं डियर। सबसे पहले हम 2 का करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मान गुणांक कितना होता बच्चों? वहां पे 1 होता। तो देखिए 2 और टी वर्ग से करना है, तो पहले 2 का करिए इधर 1 में, तो 2 एकम 2 और टी वर्ग को करेंगे टी वर्ग में, तो देखिए टी वर्ग टी पे 2 की घात इंटू टी पे 2 की घात। हमने पढ़ा है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 कितने की हो जाएगी बच्चों? 4 की घात। तो जब हमने इसमें गुणा किया तो 2 आ गया और टी पे कितने की घात आ गई बच्चों? 4 की घात। ठीक है, पहले पद में हमारा गुणा हो गया है। अब दूसरे पद में हमें गुणा करना है डियर। ठीक है, तो 2 टी वर्ग का हम करेंगे 3 में। तो पहले ये ऋण है और उधर है धन, तो धन और ऋण का होता है डियर ऋण। देखिए ऋण, अब यहाँ पे टी पे 3 की घात है, यहाँ पे 2 की घात है, लेकिन अब हम 2 टी वर्ग का 3 में गुणा करेंगे तो टी पे 2 की घात आएगी, तो उसको हमें 2 की घात के नीचे ही लिखना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 का करेंगे 3 में, तो धन ऋण का ऋण 2 तिया 6 टी वर्ग। ठीक है बच्चों, अब हमारा काम होता है भाग में घटाने का, तो इधर धन के स्थान पे ऋण ऋण के स्थान पे धन। 2 टी वर्ग धन का है और ये
ऋण का है 2t 4 अच्छा सॉरी 2t पे 4 की घात इधर धन की है, इधर 2t पे 4 की घात ऋण की है, तो विपरीत है इसलिए आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे डियर, कट जाएंगे। अब 3t घन को उतार लेंगे हम नीचे, 3t घन, अगर देखिए चिन्ह कैसे हैं इनके समान के विपरीत, तो हम कहेंगे सर ये ऋण का है धन का है यानी विपरीत है, और विपरीत चिन्हों की संख्या तो हमेशा क्या होती थी डियर, घटती थी। 6 में से 2 घटा देंगे तो बचेंगे 4t वर्ग, और चिन्ह हमेशा बड़ी का होगा, तो यहाँ पे 6 बड़ी है इसलिए धन के 4t वर्ग। ठीक है बच्चों। अगला पद उतार लेते हैं नीचे 9t। अब देखिए दूसरा स्टेप आ गया हमारा, इसमें इसका पहला पद लीजिए और अपना पहला पद लीजिए, तो इसका पहला पद है 3t घन और हमारा पहला पद है t वर्ग, तो t वर्ग से हम जब भाग देंगे तो इधर 3 t घन का मतलब है t कितने बार लिखड़ी है, 3 बार, t इंटू t और अपॉन बटे में t वर्ग का मतलब है t गुणा t, 2 बार लिखा है, तो एक t से एक t गया, एक t से एक t गया, 3t, ओनली बचा डियर 3t। तो इस 3t से हमें फिर से इस कोष्टक में कर देंगे गुणा, तो देखिए 3 एकम 3 का होगा 1 में, तो 3 एकम 3 और t का होगा t वर्ग में, तो 2 की घात और 1 की घात, तो 2 और 1 3, यानी t पे हो जाएगी डियर 3 की घात। इधर करेंगे ऋण, ये धन है तो धन ऋण का ऋण और 3 त्रिका 9, साथ में आ जाएगा डियर t, तो 9t। चिन्हों को पलट लेंगे बच्चों, यहाँ पे धन है तो ऋण, ये ऋण है तो धन, ये धन का ये ऋण का, नीचे वाला चिन्ह लेते हैं हमेशा पलटने के बाद जो चिन्ह आता है, तो ये कट जाएंगे, इधर ये ऋण का ये धन का ये भी कट जाएंगे, उतार लेंगे 4t वर्ग। अच्छा हमने जो सेकंड स्टेप में बच्चों 3t आया था वो भी क्या था, धन का, तो इधर लिखना था वो धन का 3t, ठीक है। अब इधर बचा 4t वर्ग और उतार लीजिए कितना रह गया था, 12। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है बच्चों हमारा, इसका पहला पद लीजिए और अपना पहला पद लीजिए t वर्ग, देखिए t वर्ग से t वर्ग कट गया, ओनली कितना बचा 4, तो 4 का आप कर दीजिए इस कोष्टक में गुणा, तो 4t वर्ग एकम 4t वर्ग और 4 3 12, ऋण के 12, तो देखिए इसके साइन चेंज कर लीजिए, धन का है ऋण का है तो धन का बन जाएगा ऋण और ऋण का बन जाएगा धन, तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, नीचे क्या बचा जी डियर, शेषफल बच गया हमारा 0। यहाँ पे एक काम करना था हमें, क्या करना था, ये जो 4 आया है इसको इधर लिख लीजिए। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो Rx है वो क्या गया, 0 आ गया, तो हम कहेंगे यहाँ Rx बराबर 0, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, क्या पूछा था उसने, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं, तो बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्यों है डियर, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा शेषफल बचा वो क्या बच गया, 0। तो आशा है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो तो चैनल के लिए क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अभी कोई 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना, उसकी वजह यही थी कि आप लोग वीडियो पे प्यार नहीं जता रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जाग जाइए और क्वेश्चनों को लगाइए अपने मन से, और जो नहीं बनता है तो वो कमेंट्स में बोलिए कि सर हमसे ये नहीं बनता है, बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।